हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन भौतिक विज्ञान ब्रांच ऑफ साइंस यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर 6 कार्य, ऊर्जा और शक्ति के एक टॉपिक जो कि छोटा सा और आसान टॉपिक है, वह है स्थितिज ऊर्जा की अभिधारणा के बारे में। यानी कि स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, हाउ वी कैन डेराइव अ पोटेंशियल एनर्जी, और किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्थितिज ऊर्जा की अभिधारणा यानी पोटेंशियल एनर्जी, ओनली पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, किसी भी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, उसमें उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उपस्थित होती है वह स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यानी अभी यदि मेरे हाथ में ये मार्कर है और इस मार्कर में जो स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो इसकी पोजीशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, अभी मानते हैं कि मेरा हाथ जो है वो इसकी इनिशियल स्टेट है यानी ज़ीरो स्टेट है। तो ज़ीरो स्टेट से अगर मेरे को इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो अभी इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू है ज़ीरो। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ इस हैंड से इस ज़ीरो स्टेट से यहाँ ऊपर किसी हाइट तक ले जाता हूँ, यानी मैंने इसकी पोजीशन में क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और इसको मैं ले गया कुछ हाइट पर। तो जब मैं इस ऑब्जेक्ट को, मार्कर को किसी हाइट तक ले जाता हूँ तो इसके पास एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और वो कैसे मिलती है तो देखें, तो जब मैंने इस मार्कर को उठाने के लिए इस पर लगाया फोर्स, इस मार्कर को उठाने के लिए मैं लगाता हूँ फोर्स, और फोर्स लगा के मैं इसको डाउन टू अप, ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता हूँ। तो मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट पर लगाया फोर्स, और फोर्स को लगाने से मैंने इसको कर दिया अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस। तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं और उससे वो ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेस यानी विस्थापित हो जाता है तो उस ऑब्जेक्ट पर हमने कर दिया है वर्क। बिकॉज द वर्क की डेफिनेशन जो होगी, वर्क इज इक्वल टू W इज इक्वल टू F डॉट dx। इट्स मीन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। यानी कार्य क्या होता है, बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, कार्य क्या होता है, बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर कार्य का मान होता है। तो यहाँ देखें कि इस मार्कर पे मैं क्या लगाता हूँ, फोर्स, और फोर्स लगाने से मैंने इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस। तो जितना मैंने इसके ऊपर वर्क किया है उतना ही इसके अंदर क्या आ गई, एनर्जी। ठीक है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब देखें यहाँ पर कि इस वर्क से हमने पोटेंशियल एनर्जी कैसे बनाई। तो यहाँ देखें कि या हम डिफाइन कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी को पहले डिफाइन करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें संचित ऊर्जा, उसमें संचित यानी स्टोर्ड ऊर्जा, उसमें संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। उसमें संचित ऊर्जा क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यहाँ तक की बात क्लियर है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है यानी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक m मास का एक ऑब्जेक्ट है। लेट सपोज कि हमारे पास एक m मास का एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ पर है। ये हमारे पास अर्थ है और इस अर्थ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है m मास का। ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है, m है। ठीक है, तो
इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेकर और मैं डिस्प्लेस कर देता हूँ यहाँ तक, इस m मास के ऑब्जेक्ट को इस इनिशियल पोजीशन से मैं इस वाली पोजीशन पर लेकर आ जाता हूँ, और यहाँ पर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये जाता है x, 0 से कहाँ पर पहुँच गया, x पर पहुँच गया। और हमने कहा है कि किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है, और उस स्थितिज ऊर्जा यानी उस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है U इज इक्वल टू mgh के इक्वल। कितना होता है, U इज इक्वल टू mgh के इक्वल होता है। किसकी वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। तो यहाँ पर mgh, m क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का मास, g क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, h क्या होती है, जितनी हाइट पर वो ऑब्जेक्ट मूव हुआ है। तो यहाँ देखेंगे कि अगर किसी m मास के ऑब्जेक्ट को, m द्रव्यमान के ऑब्जेक्ट को अगर x नीचे से ऊपर की दिशा में x हाइट तक ले जाते हैं, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पर इसमें इस पोजीशन पर आने पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी U, वो इस फॉर्मूला से हम बोलेंगे कितनी होगी, mg और h की जगह कितनी हाइट वो मूव करके गया है, x हाइट मूव करके गया है। तो यहाँ पर mgx उसकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक की बात क्लियर है। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी वैल्यू होती है mgh। कितनी होती है, mgh। और ये mgh जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh इस कंडीशन के लिए m मास के ऑब्जेक्ट को अगर हम 0 से x डिस्टेंस तक या x हाइट तक ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू U इज इक्वल टू mgx होगी। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो देखें कि इस m मास के ऑब्जेक्ट को जब नीचे अर्थ से x हाइट तक लेकर जाते हैं तो x हाइट तक लेके जाने में हमें इस पर क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, और वो वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और वो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू mgx होती है इस कंडीशन पर, इस पोजीशन पर x हाइट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgx होगी। ठीक है। नेक्स्ट अब हम आगे बात करते हैं, अगर इस ऑब्जेक्ट को सपोज कि ये वाली स्टेट यहाँ, ये वाली अवस्था में यहाँ इस पोजीशन पर इसका जो प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी होगी, अगर इस ऑब्जेक्ट की इस पोजीशन पर इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। यानी ये यहाँ से फ्रीली फॉल डाउन होगा नीचे की तरफ। क्या कहा कि अगर इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, 0 हो। इनिशियल वेलोसिटी 0 कब होती है, जब वो ऑब्जेक्ट पर विदाउट एनी फोर्स वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ डाउनवर्ड फॉल होता है या गिरता है। तो यहाँ पर इसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब इसका प्रारंभिक वेग 0 होता है तो एक बात हम बोलते हैं कि किसी भी मुक्त अवस्था से गिरती हुई वस्तु, कोई भी फ्रीली फॉल डाउन होती हुई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जब गिरती है तो उस पर लगने वाला जो गुरुत्वीय बल है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस ऑब्जेक्ट पर नीचे की तरफ डाउनवर्ड लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स इसकी वैल्यू, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू इक्वल होती है, किसमें इक्वल होती है, इक्वल होती है उसकी स्थितिज ऊर्जा यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में, उसकी पोजीशन के रेस्पेक्ट में। उसकी पोजीशन क्या है, x पोजीशन है, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पर, u। उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, u बराबर mgx। तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में उसकी स्थिति के सापेक्ष जो चेंज होता है उस चेंज के नेगेटिव वैल्यू के इक्वल किसका मान होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का मान होता है। तो यहाँ लिखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होगा du, किसके बराबर होगा, du अपॉन dx के नेगेटिव वैल्यू के। अब इसको क्या पढ़ेंगे अपन, देखें कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल डाउन होगा यानी मुक्त अवस्था से नीचे गिरेगा
तो उस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, नीचे की दिशा में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वीय बल का मान बराबर होता है उसकी स्थितिज ऊर्जा, उसकी स्थितिज ऊर्जा में स्थिति के सापेक्ष, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में उसकी पोजीशन के सापेक्ष, पोजीशन के रेस्पेक्ट में होने वाला चेंज, और उस चेंज का भी नेगेटिव वैल्यू इक्वल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कि F बराबर होगा माइनस डी यू अपॉन डी एक्स के। किसके बराबर होगा? F इज इक्वल टू होता है माइनस डी यू अपॉन डी एक्स के। दोबारा से मैं बोलता हूँ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ फ्रीली फॉल डाउन होता है यानी मुक्त अवस्था से गिरता है, तो मुक्त अवस्था से गिरती हुई वस्तु पर लगने वाला, नीचे की दिशा में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वीय बल का मान बराबर होता है उसकी स्थितिज ऊर्जा में, उसकी स्थिति के सापेक्ष, उसकी स्थितिज ऊर्जा में उसकी स्थिति के सापेक्ष होने वाले परिवर्तन के ऋणात्मक मान के बराबर। उसकी स्थितिज ऊर्जा में उसकी स्थिति के सापेक्ष होने वाले परिवर्तन के ऋणात्मक मान के बराबर गुरुत्वीय बल का मान होता है। आई होप ये लाइन आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। तब हम लिखते हैं F इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि u की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, इक्वेशन 1 से यहाँ लिख देंगे। इक्वेशन नंबर 2 में क्या लिखेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में लिखेंगे तो F इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस डी बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा एम जी एक्स। यहाँ से एम जी जो दोनों कांस्टेंट है वो बाहर लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास मिलेगी वैल्यू, क्या मिल जाएगी? देखो यहाँ पर F इज इक्वल टू माइनस एम जी और डी एक्स बाई डी एक्स होगा। तो यहाँ डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, तो F इज इक्वल टू बनेगा हमारे पास माइनस एम जी, जो कि क्या होगा हमारे पास? देखो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर नीचे की डायरेक्शन में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज कितना होता है? एम जी। ठीक है, वही हमारे पास यहाँ पर डिराइव होता है। F इज इक्वल टू माइनस एम जी, माइनस किसको बताता है? नेगेटिव मार्क बताता है नीचे की तरफ यानी डाउनवर्ड फॉल होने वाले ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को। नेगेटिव मार्क किसको बताता है? ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को बताता है, जो कि बताता है कि नीचे की दिशा में ऑब्जेक्ट गिर रहा है। और एम जी जो है वो नीचे की डायरेक्शन में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। सभी बच्चे ये बात पहले से जानते हैं, जिसको हमने इस स्थितिज ऊर्जा की अभिधारणा से सिद्ध किया है। जो बात मैं यहाँ आपको बता रहा था इस वाले फॉर्मूले के लिए, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ध्यान से देखेंगे क्या कहा था होता है, ये बात भी आपको नोट करनी है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जो मैं आपको इसमें बताना चाहता था वो आप तक पहुंचा होगा। ठीक है, तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।